आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़की पैसों के लालच में अमीर बूढ़े आदमी के पास जाकर रात बिताती है और इस कहानी में हम जानने वाले हैं कि वो लड़की पैसों के लिए किस हद तक जा सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और वह डॉक्टर एना के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल एना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे जिसके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद एना ऑफिस में भी काम करने जाती है। पैसों की कमी होने की वजह से एना दिन में ऑफिस और रात में रेस्टोरेंट में काम किया करती है और ऐसे ही काम करके वह अपनी जिंदगी जिया करती है। फिर एना एक दिन एक बार में जाती है जहाँ एक लड़की उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है और इसके बदले वो एना को कुछ पैसे देने की बात भी करती है। फिर एना उस लड़की के साथ चली जाती है जहाँ ये दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं। फिर वो लड़की एना को अपने दो फ्रेंड से मिलाती है जिसमें एक जवान लड़का और दूसरा एक बूढ़ा आदमी होता है जो एना से उन दोनों की प्यास बुझाने की बात करता है। पर एना मना करते हुए कहती है कि मैं एक टाइम में किसी एक के साथ ही अपनी दुग्गी बजा सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों आपस में टॉस करते हैं और कहते हैं कि जो जीतेगा वो आज एना के साथ पलंग तोड़ कबड्डी करेगा। इसके बाद दोनों टॉस करते हैं जिसमें बुढ़ा आदमी जीत जाता है और फिर वह बुढ़ा आदमी और एना अपनी दुग्गी बजाने चले जाते हैं। अगली सुबह एना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड एना से वहाँ रहने का किराया मांगता है। एना अपनी बहन को आधा किराया देकर बोलती है कि आधा किराया वो बाद में दे देगी, जिस पर उसके बहन का बॉयफ्रेंड उसे बाथरूम साफ करने के लिए कहता है। आधा किराया न देने के कारण एना मजबूरी में बाथरूम साफ करने लग जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि एना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर ही रहती है। अगले दिन एना ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसकी बॉस आकर उससे कहती है कि तुम्हारी माँ का कॉल आया है, तुम जाकर बात कर लो। फिर एना अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि ऑफिस में कॉल मत किया करो, नहीं तो मुझे इस काम से भी निकाल देंगे। इसके बाद एना की माँ एना से उसकी कार्ड की डिटेल्स पूछती है। एना जल्दी जल्दी उन्हें डिटेल्स बता देती है और काम का बोलकर फोन रख देती है। इसके बाद एना ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम बर्लिन था। एना बर्लिन से बहुत प्यार करती है, लेकिन एना का बॉयफ्रेंड बेवड़ा था जिसको सुबह शाम दारू की जरूरत होती है। पर फिर भी एना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती है क्योंकि एना को बर्लिन की आंखों में प्यार नजर आता है और बर्लिन एना से शादी भी करना चाहता है। लेकिन फिलहाल तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह पहले अंधा पैसा कमाना चाहता है। इसके बाद एना पेपर में नौकरी का एड देखती है, इसलिए वह दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है। तो सामने वाला आदमी एना से उसकी खूबसूरती और उसके फिगर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वह आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन एना तैयार होकर नई नौकरी के लिए उनके ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ एना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर एना को उसके जॉब के बारे में समझाती है और कहती तुम्हें प्राइवेट पार्टी में खाली चड्डी और ब्रा पहनकर काम करना होगा और तुम्हें हर घंटे के $300 मिलेंगे। इसके बाद एना हाँ कर देती है। फिर क्लेयर एना के शरीर को बहुत ध्यान से चेक करती है। फिर एना ज्यादा सुंदर दिखे इसके लिए उसे काफी सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और साथ में उसके गुलदस्ते को बटरफ्लाई ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि उसका गुलदस्ता बहुत सुंदर और मलाईदार दिखे। इसके बाद क्लेयर एना को घर जाने को कहती है और बोलती है रात में तुम्हें एक गाड़ी घर पर लेने आ जाएगी। इसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है और रात को एक चमचमाती गाड़ी उसे घर पर लेने आता है। इसके बाद एना एक आलीशान घर के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे सोपी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे मेकअप रूम में लेकर जाती है और उसका मेकअप करती है और उसे व्हाइट कलर के कपड़े पहनाती है। इसके बाद सोपी एना को और भी लड़कियों से मिलवाती है जो उनकी ही तरह खाली चड्डी और ब्रा में थे, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग आते हैं और एना उन लोगों को ड्रिंक सर्व करती है। फिर रात भर यह पार्टी चलती रहती है। अगली सुबह एना फिर से अपने ऑफिस में जाकर काम करती है और काम खत्म करने के बाद एना एंजॉय करने के लिए बार में जाती है जहाँ एना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है जो एना से फ्लर्ट करने लगता है। एना भी उस आदमी से फ्लर्ट करके मजे लेते रहती है। इसके बाद अगली सुबह एना को वापस क्लेयर का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। एना जब क्लेयर से मिलने जाती है तो एना वहाँ एक लड़की को ले जाते हुए देखती है, लेकिन एना उसको इग्नोर करके अंदर क्लेयर से मिलने चली जाती है जहाँ क्लेयर के कहने पर एना अपने कपड़ों को चेंज करती है। जिसके बाद क्लेयर एना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर एना पूछती है कि इसमें क्या मिलाया है और इससे क्या होगा। तो क्लेयर बताती है कि इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। ये सुनकर भी एना वो कप पी लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना एक कमरे में बिना कपड़ों के बेहोश लेटी होती है जहाँ क्लेयर एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वह बूढ़ा आदमी अपने सारे कपड़े उतारकर एना के
हर जगह छूता है और एना के पास ही सो जाता है। फिर सुबह होने के बाद एना सीधे अपनी बहन के घर पर जाती है, जहाँ एना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर एना को वार्निंग देता है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद एना एक होटल में रुकती है और सुबह अपने काम पर चली जाती है। फिर एना वापस क्लेयर को कॉल करके काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने को बोलती है। इसके बाद एना खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि तभी एना को क्लेयर का कॉल आता है और वह उसे बुला लेती है। इससे एना जल्दी से क्लेयर के पास जाती है, जहां फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर एना बेड पर लेट जाती है। और क्लेयर इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आई थी। इस बार वह बूढ़ा आदमी एना को टॉर्चर करता है और उसके कान में जलती हुई सिगरेट भी बुझाता है और फिर उसके साथ सो जाता है। अगली सुबह एना अपने घर पर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसका बॉयफ्रेंड एना को अपने पास सोने को बोलता है, तो एना जल्दी से उसके पास अपने सारे कपड़े उतारकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद हम एना को उसके बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहां एना का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी एना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो सुनकर एना का एक्स बॉयफ्रेंड एना से कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगले दिन एना अपने ऑफिस जाती है, जहां जाने के बाद एना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद एना एक कैमरा वाले दुकान पर जाती है और एक कैमरा खरीद लेती है, क्योंकि उसे जानना था कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ उस रूम पर क्या होता है। फिर हम एना को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं, जहां एक लड़का आकर उससे मिलता है और दोनों की बात करते हुए अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद वह लड़का एना को ड्रग्स देता है और दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं। फिर दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं। एना उस लड़के के साथ अपनी खुदाई भी करवाती है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, जिसके बाद एना जल्दी से क्लेयर से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में एना की तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी एना क्लेयर से मिलती है। क्लेयर एना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह एना को वापस जाने को कहती है, पर एना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद एना कपड़े चेंज करके आती है और क्लेयर उसे वही चाय पीने को कहती है जिससे एना बेहोश हो जाती थी, लेकिन एना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से वह चाय पीने से मना कर देती है। तो क्लेयर उसे समझाती है कि यह चाय तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, वरना ये काम छोड़ दो, लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए एना वह चाय पीकर रूम में चली जाती है। पर बेहोश होने से पहले एना वह कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर क्लाइंट को रूम में लेकर आती है। वह बूढ़ा आदमी क्लेयर के जाने के बाद एना के साथ सो जाता है। अगली सुबह क्लेयर उस क्लाइंट को उठाने आती है, तो उसे पता चलता है कि वह क्लाइंट रात को ही मर चुका था, इसलिए जल्दी से क्लेयर एना को जगाती है। वहीं एना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है और बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि रात से वो उसी मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, जो कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके पास आया था। इसके बाद एना वह कैमरा चेक करती है, जिसमें वहाँ आदमी उसके पास आकर सोते ही मर गया था, जिससे एना को अभी भी पता नहीं चलता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उस कमरे में उसके साथ क्या होता है। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस चुटिया मूवी के जैसे कोई भी चुटिया मूवी मैंने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए आपको यह मूवी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।